आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। वक्त हो चला स्पीड न्यूज़ का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जिला किश्तवाड़ के चातरो जंगलाती इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोले बारूद हुए बरामद। राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की मुश्तरका टीम ने कार्रवाई दी अंजाम। चौकस सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को बनाया नाकाम। मुंजगाम कुलगाम के जंगल में भी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को किया तबाह। यहां कुछ हथियार भी हुए बरामद। बारामूला पुलिस ने बोनियार में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ओजीडब्ल्यूज को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 2 चीनी साख्ता हैंड ग्रेनेड्स भी किए बरामद। दोनों की शनाख्त उड़ी के रहने वाले लियाकत अहमद काकरू और बोनियार के रहने वाले अख्तर अहमद मीर के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान कोविड से मुतासिर 25 अफराद की हुई मौत। जम्मू में 14 जबकि कश्मीर में 11 कोविड मुतासिरीन हो गए फौत। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड के 2135 नए पॉजिटिव केसों की हुई निशानदेही। कश्मीर डिवीजन में 1344 केस आए सामने। वहीं जम्मू डिवीजन में 791 नए केस आए रोशनी में। 1067 कोविड मरीजों को अस्पतालों से किया गया डिस्चार्ज। कश्मीर डिवीजन के अस्पतालों से 589 मरीजों को अस्पतालों से मिल गई छुट्टी। उधर जम्मू डिवीजन में शिफायाब हो जाने पर 478 कोविड मरीजों को अस्पताल से घर जाने की दी गई इजाजत। जम्मू कश्मीर में 20,600 से ज्यादा कोविड केस बताए गए हैं एक्टिव। श्रीनगर शहर में 34 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू के बाद जुज़वी तौर पर खोली गई दोबारा दुकानें। सरकारी अहकामात के मुताबिक लाल चौक इलाके में 50% खुली रहेंगी दुकानें। खरीदारों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए रमजान की खरीदारी करते हुए देखा गया। ताजरों का कहना है कि मुकम्मल लॉकडाउन मुनासिब नहीं है क्योंकि इससे मईशत पर पड़ता है बुरा असर। बाज़ अफराद कोविड पर काबू पाने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की कर रहे हैं वकालत। वीकेंड कर्फ्यू के बाद राजौरी शहर के बाजारों में लोगों का देखा गया रश। सोशल डिस्टेंस के ज़ाब्ते की उड़ाई गई इंतजाम। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस के लुज़ूम का ख्याल रखने की तलकीन करने की नहीं की कोई जहमत। जेएमसी बारामूला की प्रिंसिपल डॉक्टर रोबी रेशी का कहना है कि कोविड वबा से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि लोग संजीदगी का मुजाहरा करें और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। डॉक्टर रोबी रेशी ने कहा कि डिग्री कॉलेज बारामूला के करीब इंडोर स्टेडियम में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड सेंटर कायम है जहां ऑक्सीजन समेत तमाम दरकार सहूलतें हैं। उनका कहना है कि अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो बिगड़ सकती है सूरत हाल। कठुआ जीएमसी में इंतजामिया ने ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम कर दिया है शुरू। जीएमसी की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर चित्रा वैष्णवी ने बताया कि कठुआ में अभी तक ऑक्सीजन की किल्लत का नहीं है मसला। हंदवाड़ा में ट्रेडर्स फेडरेशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हुकूमत की पॉलिसी की मुखालफत में मुश्तरका तौर पर की है आवाज बुलंद। इंतजामिया ने हुक्म दिया कि गाड़ियों में गुंजाइश के मुताबिक बिठाए जाएं सिर्फ 50% मुसाफिर। दुकानदारों से कहा गया कि वो ऑड और इवन फार्मूले के मुताबिक अपनी दुकानें खोलें। ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने मांग की कि हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करे ताकि उनकी रोजी रोटी पर मुरतब न हो मनफी असरात। हाल ही में हुकूमत की जानिब से तामीर और तरक्की के खातिर 23 लाख रुपए गुवागजार होने के बाद कुंजर के ब्लॉक हर्द अबूरा में पंचों और सरपंच के दरमियान आपसी तजाद हो गया है पैदा। तामीराती काम नहीं कराने का पंचों ने सरपंच पर आयद किया इल्जाम। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर से बर्फ हटाने के कई हफ्तों बाद भी इस सड़क को नहीं खोला गया है। गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए लोगों ने हुकूमत से मांग की कि वो इस सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही कर दे बहाल। जिला कुलगाम के बुगन इलाके में कोविड केसों में इजाफे के तनाजुर में अब इलाके को कंटेनमेंट जोन दे दिया गया है करार। आमदरफ्त पर लगाई गई है कदगन। जिले में इंतजामिया के हुक्मनामे के बाद मुख्तलिफ पाबंदियां कर दी गई हैं आयद। जिले में मरहलावार
طریقے سے دکان مالکان اور دیگر کئی کاروباری اداروں نے احکامات پر کیا عمل۔ ضلع کے تمام علاقہ جات میں کاروبار اور ٹرانسپورٹ نظام بھی کسی حد تک رہا متاثر۔ پالی ٹیکنک کالج کو کووڈ مراکز میں کر دیا گیا ہے تبدیل۔ شمالی کشمیر کے سوپور میں ایک 45 سالہ شخص کی کووڈ سے ہو گئی موت۔ متوفی پروفیشن کے اعتبار سے میڈیکل ریپرزینٹیٹیو تھا اور پچھلے 15 دنوں سے سری نگر میں تھا زیر علاج۔ قصبہ پامپور میں کورونا کیسوں میں درج کیا جا رہا ہے اضافہ۔ قدلبل پامپور کے رہنے والے ایک شخص کی کورونا سے ہوئی موت۔ بی ایم او پامپور کے مطابق اب سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں ماس سیمپلنگ کی گئی ہے شروع۔ کووڈ معاملوں میں تیزی کے ساتھ اضافے کے بعد آکسیجن کی بڑھ گئی ہے کافی مانگ۔ ملک کے مختلف علاقوں سے ایسی رپورٹس بھی موصول ہو رہی ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں کئی لوگ امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر لے رہے ہیں حصہ۔ جموں میں گیس کے کاروبار سے جڑے ایک تاجر بھی نہ صرف آکسیجن کی دستیابی کو یقینی بنا رہے ہیں بلکہ وہ ضرورت مندوں کو آکسیجن سلنڈرز فراہم کر رہے ہیں مفت میں۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد کو ہی سلنڈرز مفت میں دیے جا رہے ہیں جو واقعی طور پر اس خرچ کو برداشت کرنے کے نہیں ہیں متحمل۔ کووڈ وبا سے نمٹنے کے لیے جموں کشمیر کے ڈاکٹروں کی خدمات کی ملک بھر میں ہو رہی ہے سراہنا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں جموں کشمیر کے معروف ڈاکٹر نوید نذیر شاہ سے کیا تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر نوید نے کہا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں لوگوں کو گھبرانے کے بجائے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہے ضرورت۔ انہوں نے کہا کہ سب کے تعاون سے اس وبا سے حاصل ہو سکتی ہے نجات۔ گاندربل میں نالا سندھ پر غیر قانونی کانکنی کا اثر پڑنے لگا ہے۔ زرعی سرگرمیوں پر متعلقہ محکمے کے بعض عہدیداران کی ناک کے نیچے یہ غیر قانونی سرگرمیاں ہیں جاری۔ غیر قانونی سرگرمیوں سے واحد پورا اریگیشن کنال کو پہنچا ہے نقصان۔ کسانوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر کنال کو جلد بحال نہیں کیا گیا تو ان کے بھوکے مرنے کی آ جائے گی نوبت۔ ڈی ڈی سی چیئرپرسن نزہت اشفاق نے سابق ایم ایل اے شیخ اشفاق جبار اور متعلقہ محکموں کے افسروں کے ہمراہ کسانوں سے کی ملاقات۔ چیئرپرسن نے کسانوں کو آبپاشی سہولت مہیا کرنے کی انجینئرز کو دی ہدایت۔ بی جے پی کٹھوا کا ایک پروگرام ہوا منعقد۔ نومنتخب ضلع صدر کو تہنیت کی گئی پیش۔ پارٹی کے سینئر لیڈران اشوک کول اور یدویر سیٹھی نے تھی موجود۔ سیٹھی نے کہا یوٹی میں کووڈ پر قابو پانے کے لیے پارٹی کی ایک ٹیم انتظامیہ کے ساتھ کر رہی تعاون۔ سیٹھی نے پارٹی صدر رویندر رینا کو ملی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملیٹنٹوں کی بوکھلاہٹ کا چلتا ہے پتہ۔ قصبہ پلوامہ کے بشابگ علاقے کے آبادی نے پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر محکمہ جل شکتی کے خلاف کیا احتجاج۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے علاقہ پینے کے پانی سے محروم ہے۔ متعلقہ محکمے کی جانب سے صارفین کو دیے جا رہے ہیں بل۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں نئی پائپ لائن کے لیے پائپ بھی کر دیے گئے ہیں الاٹ، لیکن ابھی تک نہیں بچھائی گئی پائپ لائن۔ لوگوں نے نئی پائپ لائن جلد بچھانے کا کیا مطالبہ۔ کورونا کے بڑھتے پھیلاؤ کے مدنظر اب لوگ کووڈ کا ٹیکہ لگانے کے لیے اسپتالوں کا کرتے نظر آ رہے ہیں رخ۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال میں ابھی تک 20,000 سے زیادہ افراد کو دی جا چکی ہے ویکسین۔ لوگوں کا کیا جا رہا ہے کووڈ ٹیسٹ۔ بارہمولہ میں میونسپل کونسل کے صدر توصیف رینا نے آڈ ایون فارمولے پر سختی سے عمل کرنے کی تاجروں کو دی ہدایت۔ انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی کافی قیمتی ہے اور اس کا نہیں ہو سکتا ہے کوئی متبادل۔ ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ کر کے کووڈ کی صورتحال کا لیا جائزہ۔ انہوں نے طبی عملے کے ساتھ ایک میٹنگ کی طلب۔ سنگھ نے بتایا کہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال کو ایک آکسیجن پلانٹ کی ہے اشد ضرورت۔ بی جے پی لیڈر اور پنچایت ممبر نذیر احمد نے راجپورہ میں سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں کووڈ کی روک تھام کے لیے کیے گئے انتظامات کا لیا جائزہ۔ نذیر نے راجپورہ بلاک میڈیکل افسر ڈاکٹر جاوید احمد سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے انتظامات کے حوالے سے جانکاری کی حاصل۔ ڈی ڈی سی چیئرمین پلوامہ باری اندرابی نے لوگوں سے کی ہے اپیل، ایس او پیز پر کریں عمل، کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے احکامات پر عمل کرنا ضروری۔ سری نگر کے ڈپٹی کمشنر محمد اعجاز اسد نے شہر کے مختلف اسپتالوں کا کیا دورہ۔ ڈی سی ایس ایم ایچ ایس اسپتال، چیسٹ
डिजीज अस्पताल और कश्मीर नर्सिंग होम के डीसी ने ऑक्सीजन के स्टॉक का किया मायना। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के मकसद से उन्होंने उठाया ये कदम। एसएमएचएस में डीसी को बताया गया कि अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन के कारगर हैं 3 प्लांट। मजीद एक बड़े प्लांट को फाल करने का काम जंगी खतूत पर है जारी। डीसी पुलवामा बसीर उल हक चौधरी ने कस्बा पुलवामा में कोविड की सूरत हाल और एसओपीज पर अमल दरामद का लिया जायजा। खिलाफ वर्जियां करने वाले अफराद से जुर्माना किया गया वसूल। डीसी ने लोगों को तलकीन की कि वो एसओपीज पर रहें कायम। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने बांडीपुरा मार्केट का किया दौरा। उन्होंने सरकारी अफसरों की एक टीम के हमरा जिला अस्पताल का दौरा करके मरीजों को फराहम की जा रही इलाज और मुआवजे की सहूलत का लिया जायजा। डीसी ने लोगों से अपील की कि वो कोविड एसओपीज पर मुकम्मल अंदाज में अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। कुपवाड़ा में बाजारों में नाजायज मुनाफाखोरी और दुकानदारों की जानिब से पटरियों पर नाजायज कब्जों को हटाने के लिए किए गए इकदाम। डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन ने अफसरान की टीम के हमरा बाजारों का किया दौरा। इजाफी दामों पर चीजें फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया और नाजायज कब्जों को हटा दिया गया मौके पर ही। रामबन में महकमे फूड एंड सिविल सप्लाईज के असिस्टेंट डायरेक्टर, तहसील सप्लाई अफसर और पुलिस अफसरों ने बावली बाजार मस्जिद मार्केट में की चेकिंग। कवायद पर अमल न करने वाले 10 ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जुर्माने किए गए वसूल। चेकिंग के दौरान एक मटन शॉप भी कर दी गई सील। लोगों से कहा गया कि वो अपनी शिकायत पहुंचाएं। महकमे तक कवायद पर अमल न करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की बात कही। 4 महीने के वक्फे के बाद करगिल को हरी सब्जियां हुई मैसर। 287 लोड करियर्स अशिया जरूरिया लेकर पहुंची करगिल। मीना मार्ग पर सख्त चेकिंग के बाद गाड़ियों को जाने दिया गया करगिल। इन गाड़ियों में लाई गई सब्जियां, फल, चिकन और दीगर जरूरी अशिया। कोविड एसओपीज की वजह से हरका बहादुर ब्रिज इलाके में रोका गया था गाड़ियों को। टाटा मोबाइल्स के जरिए करगिल के बाज़ इलाकों में जरूरी सामान करा गया था मुहैया और बारू करगिल में देखी गई काफी भीड़। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कॉल पर राजौरी के नौजवानों ने कोविड से लड़ाई के लिए लोगों में आगाही पैदा करने का काम कर दिया है शुरू। एबीवीपी के नौजवानों ने राजौरी शहर में आम शहरियों में मास्क किए तकसीम। मुफीद जानकारी पर मबनी पोस्टर्स लगाए गए दीवारों पर। भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन में जंगल की जमीन पर बड़े कब्जे की नाजायज कोशिश को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बना दिया नाकाम। नेरो रेंज के तनहाला पंचायत में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की आड़ में किया गया था ये कब्जा। मुबैना माफिया ने पुनेजा ब्लॉक के देही इलाके में मकामी लोगों की मदद से रातों रात 5 मिट्टी के बना लिए थे मकान। भद्रवाह चंबा रोड के आसपास के इलाकों में हटा दिया गया है कब्जों को। कोरोना पर काबू पाने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने लिया है सख्त फैसला। रियासत में आज से 14 दिनों का लॉकडाउन रहेगा नाफिज। सिर्फ जरूरी खिदमात रहेंगी बहाल। मुस्लिम दानिशवरों ने हुकूमत के फैसले का किया खैर मकदम। मरकजी वजीर बराए इक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने पूरे मुल्क के हज हाउस की इमारत को कोविड सेंटर के तौर पर काम करने के लिए तैयार रहने और रियासती हुकूमतों की मदद करने को कहा। इस सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक सर्कुलर किया है जारी। इस ज़मीन में एग्जीक्यूटिव अफसरान को पहल करने की दी गई है हिदायत। सर्कुलर में कहा गया कि जो इमारत अलहदा है उसको कोरोना केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की जाए पहल। जमात इस्लामी हिंद और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना रिलीफ टास्क फोर्स की है शुरुआत। पूरे मुल्क में शुरू की गई इस मुहिम में 1000 रजाकार किए गए हैं शामिल। दिल्ली के जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में इसका बनाया गया है कंट्रोल रूम। कोरोना के इस दौर में इंसानियत का जज्बा रखने वाले अफराद मदद का बढ़ा रहे हैं हाथ। इसी बीच महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले प्यारे खान लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए हैं सामने। प्यारे खान ने अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कोरोना मरीजों की जान बचाने का किया है काम। मध्य प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने और आवाम को ज्यादा से ज्यादा तिब्बी सहूलियात फराहम करने की गर्ज से हुकूमत के जरिए जंगी पैमाने पर किया जा रहा है काम। हुकूमत ने कोरोना मरीजों को तिब्बी सहूलियात मुहैया करने की मुहिम की और तेज। रेलवे
आइसोलेशन कोच के बाद मिलिट्री एरिया में भी शुरू किया गया कोविड केयर सेंटर। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने मिलिट्री एरिया में मिलिट्री डॉक्टरों की निगरानी में कायम किए गए कोविड केयर सेंटर की तैयारियों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत के इंतजामात के साथ समाजी तंजीमों ने अवामी खदमात के लिए अपनी तहरीक कर दी है तेज। राजधानी भोपाल में भी जरूरतमंदों को दवा, खाना और मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जारी। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर में जबरदस्त इजाफे के बाद यहां के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम को इन दिनों कोविड अस्पताल में कर दिया गया है तब्दील, जिसमें तमाम तर सहूलियात मुहैया कराई गई हैं थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से। यहां एम्बुलेंस की सख्त कमी महसूस होता देख कॉरपोरेशन ने इस कोविड केयर सेंटर को दी है 2 एम्बुलेंस। मरीजों को लाने ले जाने के लिए होगी मजीद राहत। म्युनिसिपल के इस काम के लिए अपोजिशन लीडर अशरफ पठान व शहरियों ने उनका शुक्रिया अदा किया। कर्नाटक के रायचूर में रिम्स अस्पताल के एम्बुलेंस का ड्राइवर मुअत्तल। ड्राइवर पर गैर कानूनी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन ले जाने का इल्जाम, लोगों ने ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ लिया। रायचूर के मारूफ समाजी कारकुन और जन संग्राम परिषद के लीडर ख्वाजा असलम अहमद ने इल्जाम आयद किया कि इस मामले में सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि दीगर तिब्बी मुलाजिमीन और ओहदेदार भी हैं शामिल। उन्होंने इस मामले में जांच कराने की रियासती हुकूमत से की मांग। दबंग भाईजान सलमान खान ने फ्रंट लाइन में काम कर रहे मुलाजिमीन के लिए कोरोना वबा में मदद का बढ़ाया हाथ। सलमान खान ने इतने मुश्किल वक्त में लोगों की खिदमत करने वाले फ्रंट लाइन के तमाम लोगों को वक्त पर खाना मिलने का कराया इंतजाम। 5000 से ज्यादा बांद्रा में वाक़े भाईजान रेस्टोरेंट से खाने के बनवाए पैकेट। सलमान खान ने तैयार किए हुए खाने का लिया जायका भी। सलमान खान रेस्टोरेंट में फ्रंट लाइन एहलकारों के लिए तैयार करदा खाने का जायजा लेने पहुंचे थे। मुल्क में कोरोना वायरस की नई लहर की वजह से काफी मुश्किलात हैं दरपेश। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन को ठहराया जिम्मेदार। इलेक्शन कमीशन ने बढ़ते कोरोना के बावजूद नहीं रोका था चुनावी रैलियों को। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के अफसरान पर कत्ल का चार्ज लगाया जाए तो न होगा गलत। अदालत में जब इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि उनकी तरफ से कोविड गाइडलाइंस का रोड मैप किया गया था तैयार, इस पर अदालत ने नाराज होकर पूछा कि जब इंतखाबी तशहीर चल रही थी तब क्या इलेक्शन कमीशन दूसरी दुनिया में थे। तृणमूल एमपी अभिषेक बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सियासी दबाव के तहत काम करने का लगाया इल्जाम। मुल्क कोरोना जैसी बीमारी से परेशान है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में इलेक्शन 8 मरहलों में कराया ताकि बीजेपी को इलेक्शन प्रचार करने का मिल सके मौका। मुल्क में आज फिर कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटों में 3,52,991 नए मामले आए सामने। कोरोना से 2,812 मरीजों की हुई मौत। एक दिन में 2,19,272 मरीज हुए शिफायाब। दिल्ली में कोरोना के 20,200 से ज्यादा नए मामलों की निशानदेही। 24 घंटों के दौरान 380 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 48,000 नए केस आए सामने। तकरीबन 20,000 कोरोना केस में आई है कमी। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली रुचि नामी कोरोना मरीजा अवाम को सब्र और हिम्मत से काम लेने का दे रही है पैगाम। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की है जरूरत। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोई भी अस्पताल क्रिटिकल कोरोना मरीज को एडमिट करने से नहीं कर सकता है इनकार। एक मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए दिया हुक्म। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत। दिल्ली में वाफिर मकदार में ऑक्सीजन होने की दलील को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया मुस्तरद। कहा, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी बरकरार, हम देख रहे हैं जमीनी हकीकत। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, 18 साल से ऊपर वालों को दिल्ली में लगेगी कोरोना वैक्सीन मुफ्त। ऑक्सीजन और कोरोना की दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से मुल्क में तशवीश की लहर। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों और कानून के तालिब इल्मों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा खत, मामले में समाअत की अपील। मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत से अमवात का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र के थाने में तकरीबन 5 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। अहल खाना ने मैदानता अस्पताल पर लापरवाही का लगाया इल्जाम।
دہلی کے گنگارام اسپتال کو پرینکا گاندھی کا قیمتی تحفہ، اسپتال کو فراہم کرائی 10 ٹن آکسیجن۔ لال قلعہ تشدد سے جڑے ASI معاملوں میں دیو سدھو کو راحت، 30 ہزاری کورٹ نے دی دیو سدھو کو ضمانت، ASI نے درج کرایا تھا مقدمہ۔ تلنگانہ میں کورونا کے 6551 نئے کیس درج، پچھلے 24 گھنٹوں میں 43 مریضوں کی موت، گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 1418 نئے کیس درج۔ کورونا کی بڑھتی وبا کی وجہ سے تعمیراتی سرگرمیاں بری طرح متاثر، بیشتر مزدور آبائی مقامات کو ہو رہے ہیں روانہ، تعمیراتی اشیاء کی قیمتوں میں بھی ہو رہا ہے لگاتار اضافہ۔ کورونا کو آروگیہ شری میں شامل کیا جائے، اندرا پارک پر کانگریس رکن اسمبلی سیتا اکا کی بھوک ہڑتال، کورونا کے مریضوں کو مفت میں ادویات کی فراہمی کا بھی حکومت سے کیا مطالبہ۔ ورنگل میں TRS پارٹی کی انتخابی مہم، ریاستی وزراء کا روڈ شو، TRS لیڈروں نے BJP حکومت پر مخالف عوام پالیسی اپنانے کا لگایا الزام۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے ورنگل میں BJP کی جانب سے منعقدہ انتخابی مہم میں کی شرکت، ریاست کی TRS حکومت پر کی کڑی تنقید۔ کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ورنگل میں غریبوں کے لیے سپر اسپیشلٹی اسپتال کیا گیا ہے تعمیر۔ آندھرا پردیش کے کئی سرکاری اور خانگی اسپتالوں میں آکسیجن کی قلت، کورونا کے مریضوں کو ایمبولنس میں رکھ کر کیا جا رہا ہے علاج۔ گنٹور کے سٹی اسپتال میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال انتظامیہ نے مریضوں کو ڈسچارج کرنے کا کیا اعلان، مریضوں کے رشتہ دار پریشان، آکسیجن کی سپلائی کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ کرنول میں کورونا کو لے کر محکمہ پولیس کی شعور بیداری مہم، ائمہ کرام، امام اور مؤذن شعور بیداری مہم میں شریک، حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل آوری کا مطالبہ۔ آندھرا پردیش میں کورونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے ریاستی حکومت نے ادونی کے سرکاری دواخانے کو کووڈ اسپتال میں کر دیا ہے تبدیل، اسپتال میں کورونا کے لگائے گئے ہیں 100 بیڈز۔ ادونی گورنمنٹ اسپتال کے ڈاکٹر سروجن نے بتایا کہ اسپتال میں کورونا کے مریضوں کے لیے ہر طرح کی سہولت ہے موجود۔ مرکز کے نئے ٹرانسپورٹ قوانین کے خلاف آٹو ڈرائیورز نے ناراضگی کی ظاہر کی، نئے قوانین کو منسوخ کرنے کا کیا مطالبہ۔ وجے واڑہ پریس کلب میں آٹو ڈرائیورز یونین نے ایک اجلاس کیا منعقد، آٹو ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کئی افراد روزگار سے ہو گئے ہیں محروم۔ مغربی یوپی کے میرٹھ اور شاملی سمیت 20 اضلاع میں پنچایت الیکشن کے تیسرے مرحلے کی ہوئی ووٹنگ، پولنگ سینٹروں پر اڑی کورونا گائیڈ لائن کی دھجیاں، لمبی قطاروں میں جسمانی دوری رہی ندارت۔ الہ آباد کے محمد رفیق نے اعلیٰ انسانی خدمات کی قائم کی مثال، اپنے ایمبولنس سے مفت میں مریضوں کو پہنچا رہے ہیں اسپتال، ایک فون کال پر ضرورت مندوں تک پہنچنے کی کرتے ہیں کوشش۔ زکوٰۃ کی رقم کورونا وبا سے لڑنے میں کریں خرچ، لوگوں کو فراہم کرائیں آکسیجن، کانپور کے شہر قاضی نے دولت مند مسلمانوں سے کی اپیل۔ اسپیشل پولیس افسر SPO کے کارکنان نے علی گڑھ کے مختلف علاقوں میں سماجی تنظیموں کے نمائندگان کے ساتھ مل کر ماسک اور سینیٹائزر کی تقسیم۔ انہوں نے کہا کہ ملک پر جو قدرتی آفت آئی ہوئی ہے، اس میں عوام کو بیدار کرنے اور اس بیداری کے تئیں انہیں سمجھانے اور بچاؤ کے طریقے بتانے کے لیے ہم نے کمر کس لی۔ علی گڑھ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل ہو رہا اضافہ، آکسیجن کی عدم فراہمی کی وجہ سے لوگوں کی ٹوٹتی سانسیں سبھی کو کر رہی ہیں بے چین، تیماردار لاپرواہی اور آکسیجن کی کمی کا لگا رہے ہیں الزام۔ اسپتالوں میں آکسیجن کی قلت پر محکمہ صحت آیا حرکت میں، پٹنہ DM کو جاری کی سخت ہدایت۔ وزیر صحت منگل پانڈے نے کی اپیل، مشکل وقت ہے صبر سے لے کام۔ چھپرا میں انتظامیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر دکانوں پر کارروائی، SDO نے کئی دکانوں کو کیا سیل۔ لکھیسرائے میں کورونا سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ تیار، ITI دفتر میں 300 بیڈ کا کوارنٹین سینٹر تیار، باہر سے آنے والوں کی ہوگی جانچ۔ کورونا پر عمر نہیں حوصلے کی جیت، پٹنہ کی 105 سالہ خاتون نے کورونا کو دی مات، خاتون کا پورا خاندان تھا کورونا متاثر۔ نالندہ کے آکسیجن پلانٹ میں دن رات چل رہا ہے کام،
प्लांट में काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो अपना ख्याल किए बिना कर रहे हैं काम। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 14 करोड़ 84 लाख से ज्यादा अफराद हो चुके हैं मुतासर। 31 लाख 33 हजार से ज्यादा अफराद की हुई मौत। 12 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोग हुए सेहतियाब। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर का बयान, कहा अमरीका हिंदुस्तान में कोरोना बहरान से निपटने के लिए 24 घंटे करेगा काम। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया भी आया मदद के लिए आगे। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई किट्स भेजने की है तैयारी। मीटिंग में थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने नहीं पहना था मास्क। थाईलैंड के वज़ीर आज़म को भी देना पड़ा जुर्माना। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीजन की अपनी दूसरी जीत की दर्ज। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में पंजाब ने 124 रनों का दिया था हदफ। राजस्थान रॉयल्स के मसाइल कम होने का नहीं ले रहे हैं नाम। टीम के बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ी छोड़ चुके हैं साथ।